आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रही हैं। घोटालों पर ईडी का एक्शन एक बार फिर से सामने आया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 केस दर्ज किए हैं। आप सरकार में हुए ये घोटाले हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, जिसमें अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी लगाने, शेल्टर होम घोटाले में ECIR दर्ज की गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को समन भी भेजा जा सकता है। आपके कई बड़े नेताओं को समन भेजकर उनसे पूछताछ इन घोटालों में की जा सकती है। बता दें कि CBI और एंटी करप्शन ब्यूरो इन मामलों की जांच में जुटी है। इन्हीं के FIR के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसमें जल्द ही आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ और छापेमारी हो सकती है। जब सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी, उस दौरान ये तमाम घोटाले करने का आरोप है उनके मंत्रियों पर। तो आम आदमी पार्टी सरकार में अस्पताल निर्माण घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी सरकार के दौरान 5,590 करोड़ के घोटाले का आरोप है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की भूमिका सवालों के घेरे में है। इसको लेकर 2018 से 19 तक सरकार ने 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स मंजूर किए थे। 6 महीने में ICU अस्पताल बनने थे। 3 साल बाद भी काम अधूरा। अभी तक 800 करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन सिर्फ 50% काम पूरा हुआ। तो इतने पैसे कहां खर्च हुए, ये बड़ा सवाल है जो ईडी की टीम सामने रखेगी। LNJP अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ हो गई। कई जगह बिना मंजूरी निर्माण हुए। ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध है। इसके अलावा HIMS सिस्टम 2016 से पेंडिंग है। जानबूझकर टालने के आरोप भी लगे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल दागे जाएंगे। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार में CCTV लगाने के घोटाले का भी आरोप है। CCTV लगाने में 571 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है पार्टी पर। 70 विधानसभा में जहां 1.4 लाख CCTV लगाने का प्रोजेक्ट था, वहां जब ठेका मिला BEL को, लेकिन काम समय पर नहीं हुआ। BEL पर 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर उसे माफ किया गया। सत्येंद्र जैन को ठेकेदारों के जरिए 7 करोड़ रिश्वत देने का आरोप है। इसको लेकर भी पूछताछ होने वाली है। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए दिल्ली से इन मामलों पर से जुड़ी जानकारी देने के लिए। अनुज, तमाम बड़े मंत्री आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर गए, सरकार चली गई, बावजूद इसके अभी भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। इससे सीधे सीधे समझा जा सकता है कि जब दिल्ली में सरकार थी तो कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, जब एक एक करके सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि क्लासरूम घोटाले के बाद अब जो ये 3 मामलों में ECIR दर्ज किया गया है ईडी की तरफ से, इसमें जल्द ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को सम्मन किया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी भी ईडी जल्द कर सकती है। जिस तरीके से अस्पताल की बात किया जाए कि अस्पताल प्रोजेक्ट के मामले में घोटाला जो सामने आया, उसमें साफ तौर पर 2018-19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। 6 महीने में ICU अस्पताल बनाना था, लेकिन कहीं न कहीं 3 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन वो निर्माण जो है वो पूरा नहीं हो सका। इतना ही नहीं, कई जगहों पे बिना मंजूरी के निर्माण देखा गया। साथ ही साथ CCTV कैमरा लगाने के मामले में भी जो घोटाला सामने आया, उसमें भी साफ तौर पर जिस तरीके से 70 विधानसभा सीटों पर करीब 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने थे, लेकिन समय पर ये चीजें नहीं हुई, जिसको लेकर 17 करोड़ का जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 17 करोड़ का जुर्माना BEL को पर लगाया गया। लेकिन आरोप ये है कि 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और ये जो जुर्माना था उसे माफ कर दिया गया। इतना ही नहीं, शेल्टर होम के नाम पर भी घोटाला सामने आया था। ये बहुत बड़ा सवाल है, वो सब कुछ भी सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, फिलहाल